संस्कार गर्भ संस्कार ही होता है। गर्भ संस्कार एक ऐसी विधि है जिसके अंदर गर्भस्थ शिशु को अनेक प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं, जिससे शिशु पैदा होने के पश्चात गुणवान व बुद्धिमान हो। गर्भस्थ शिशु को भले ही भाषा का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वह भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, जिन्होंने मां सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कला को सीख लिया था। आइए अब हम एक नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से समझते हैं कि गर्भ संस्कार का क्या महत्व है। ये कहानी शुभम और विशाल के परिवार की है, जिसमें शुभम का परिवार सात्विक विचारधारा रखता है, जबकि विशाल का परिवार पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। चलिए आइए चलते हैं विशाल के घर की ओर। आ गया बेटा तू, चल अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। अच्छा सुन, तेरे लिए एक लड़की का रिश्ता आया है। क्या रिश्ता? मुझे नहीं करनी है अभी शादी। 32 के हो गए हो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? मैं अभी शादी नहीं करूंगा और आपको पसंद हो तो बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेना बस। चलिए अब चलते हैं शुभम के घर की ओर। आ गए बेटा तुम, चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए काश्यप गोत्र की लड़की का रिश्ता ढूंढा है। गोत्र? इसका क्या महत्व होता है माँ? बेटा चरक संहिता में बताया गया है, अतुल्य गोत्रस्य, अर्थात गोत्र भिन्न गोत्र वाले पुरुष का भिन्न गोत्र वाली स्त्री से विवाह होने पर ही स्वसंतान की कामना की जा सकती है। लेकिन माँ, मैं तो अभी सिर्फ 26 वर्ष का ही हूँ। बेटे सुश्रुत संहिता में कहा गया है, पंचविंशति वर्षाय षोडश वर्षा पत्नी महावही, अर्थात पुरुष के लिए 25 वर्ष और स्त्री के लिए 16 वर्ष की आयु के पश्चात विवाह कराना निर्देशित किया गया है। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझें। इस तरह शुभम का विवाह सनातन संस्कृति का अनुसरण करने वाली श्रद्धा से हुआ। और विशाल का विवाह उसकी इच्छा अनुसार पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करने वाली वाणी के साथ हुआ। विवाह के बाद शुभम अपनी पत्नी के साथ सनातनी के साथ यज्ञ करवाता है तथा भगवान से प्रार्थना करता है। यजमान अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रह्मा बृहस्पतिर्विष्णु सोमे सूरस्तथाश्विनो भगवत मित्रावरणो वीरम ददतु मे सुतम। ओम शांति शांति शांति। हे महात्मन, इतने यज्ञ अधिष्ठान का क्या अभिप्राय है? हे पुत्री, देवी रुक्मणी ने प्रद्युम्न जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने हेतु 12 वर्ष का कठोर तप किया था। इस अधिष्ठान का यही महत्व है कि इससे आध्यात्मिक व उत्तम श्रेणी की संतान की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी ओर विशाल और उसकी पत्नी अपने नकारात्मक और तनावग्रस्त दिनचर्या में उलझे हुए हैं। स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए शुभम अपने साथ साथ अपनी पत्नी को भी उत्तम आहार देता है। ये तुम रोज मुझे तिल के लड्डू और उड़द की दाल खाने के लिए क्यों कहते हो? क्योंकि चरक संहिता में ऐसा वर्णित है
घृत क्षीराभ्याम पुरुषम स्त्रियम तु तैलमाशाभ्याम, अर्थात गर्भाधान की इच्छा करने वाले पुरुष को दूध और घी का तथा स्त्री को तिल और उड़द की दाल का सेवन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर वाणी अपत्य आहार विहार का सेवन करती है। अरे वाणी, ये सिर्फ गर्भावस्था के दौरान अपत्य है। आजकल के टाइम में ये सब कौन ही मानता है। कुछ समय पश्चात शुभम और विशाल की पत्नियां गर्भ धारण कर लेती हैं। शुभम की पत्नी सात्विक आहार विहार एवं सनातनी संस्कृति का अनुसरण करते हुए गर्भावधि व्यतीत करती है। वह सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देती है और पूजा अर्चना करती है। अपना अधिक समय वैदिक एवं धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में व्यतीत करती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, जो संतान मेरे गर्भ में है, वाह! एक वो भाग्यशाली हो, तेज बुद्धि वाली हो एवं श्रेष्ठ गुण वाली हो। वह निर्देशित गर्भ नियमावली अनुसार अपना आहार विहार रखती है। गौ दूध, मधु, घृत एवं मधुर गुण वाले सात्विक एवं पौष्टिक द्रव्यों को सेवन करती है। वह अपने सास ससुर की सेवा करती है। वह शाम को अपना समय सत्संग एवं भजन करने में व्यतीत करती है। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वहीं दूसरी ओर विशाल की पत्नी राजसिक व तामसिक आहार विहार को खाते हुए और पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए अपने गर्भ अवधि को व्यतीत करती है। अरे महारानी, उठ, 11 बज गए हैं। क्या है तुम्हें, रोज रोज आ जाती हो सुबह उठाने के लिए। आजकल के बच्चों को तो बात करने की तमीज ही नहीं है। वाणी के संबंध अपने सास ससुर से मधुर नहीं है। वह अपना अधिक समय आधुनिक यंत्रों जैसे मोबाइल, लैपटॉप आदि में व्यतीत करती है। वह पीठ पीछे लोगों की निंदा करती है। वाणी के इन आचरणों का प्रभाव उसके गर्भ में पल रही संतान पर पड़ रहा है। कुछ समय बाद परमात्मा की कृपा से दोनों परिवारों में कन्याओं का जन्म होता है। एक तरफ श्रद्धा अपनी बेटी को वीर वीरांगनाओं की कहानियां सुना रही है, वहीं दूसरी ओर वाणी अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने काम को महत्व देती है। कुछ समय बाद दोनों की संतानें बड़ी हो जाती हैं। आइए देखते हैं गर्भावधि के दौरान श्रद्धा की बेटी पर सनातनी संस्कृति का तथा वाणी की बेटी पर पाश्चात्य संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है। ये है धरा, सर्व गुण संपन्न और अपने परिवार की लाडली। गर्भावधि के दौरान धार्मिक एवं सनातनी संगति के फलस्वरूप वह अत्यंत सौम्य, गुणवान, श्रेष्ठ बुद्धि वाली, आध्यात्मिक एवं उत्तम विहार वाली है। वह अपनी माँ का अपने से भी ज्यादा ध्यान रखती है। वह गृह कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है। वह पठन पाठन में भी उत्तम श्रेणी की है। अब देखते हैं पाश्चात्य संस्कृति का विशाल की पुत्री अमायरा पर क्या प्रभाव पड़ता है। गर्भावधि के दौरान आधुनिक एवं पाश्चात्य संस्कृति की संगति के फलस्वरूप वह अत्यंत रूढ़ स्वभाव की, अहंकारी, स्वार्थी एवं हीन व्यवहार वाली है।
हेलो यार, तुझे पता है आज मैं कॉलेज से आ रही थी तो मैंने एक लड़की को देखा जिसने अपने बालों में तेल लगा रखा था। कैन यू इमेजिन? तेल। अमायरा के घर मेहमान आते हैं। बेटा, श्वेता आंटी आई है, 2 ग्लास पानी ले आओ तो अमायरा। अमायरा। हाँ मॉम, मैं अभी बिजी हूँ। अरे आजकल के बच्चों को तो बात करने की तमीज ही नहीं है। यह वही संस्कार हैं जो तुमने गर्भावस्था के समय उसे दिए थे। अंततः वाणी को गर्भावस्था के दौरान किए गए अपने गलत आचरण की अनुभूति होती है। इसके बाद वाणी अपनी बेटी को समय देने लगती है और उसके साथ अपने व्यवहार में परिवर्तन लाती है। इस नाट्य से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास काफी हद तक गर्भस्थ स्त्री की भावनाओं, महिला के विचार, आहार और वातावरण पर अत्यधिक निर्भर करता है।